मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैंने कंसेप्ट आपको समझाया हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू जो होता है किसी भी डिग्री का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने उसमें आपको दो ट्रिक बताया हुआ था कि एक आप तो 0, 1, 2, 3, 4 करके लिख लीजिए, उसके बाद में आपको जो है उसके नीचे में डिवाइड कर दीजिए 4 से, फिर अंडर रूट लगा दीजिए। और मैंने आपको एक एबव बिलो, फिंगर एबव और फिंगर बिलो वाला मैंने करके साइन कॉस में समझाया हुआ था। साइन में मैंने फिंगर बिलो करके और कॉस में आपको फिंगर एबव करके मैंने समझाया हुआ था। तो एक सीबीएसई का क्वेश्चन जो है मैं आपको बोर्ड पे दिया हुआ है, गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू द अंडर रूट 2, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा बाई में साइन थीटा इज कितना होता है। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है कि सेक थीटा बराबर आपका रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर जो होता है वो रूट 2 दिया हुआ है। तो ये बताइए कि सेक थीटा जो है यहाँ पे अगर सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 2 है तो आप लोग उसी तरीके से वैल्यू या तो आप लोग एवं बिलो करके आप लोग उसको निकाल लीजिए, नहीं तो आप लोग क्या कर लीजिए कि जो मैंने बताया है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू, ये सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, सेक 45 डिग्री की। तो सेक से सेक आपका कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। और 1 प्लस tan थीटा और साइन थीटा है। तो यहाँ पे ये बताइए कि 1 प्लस tan थीटा है तो 1 प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस tan 45 डिग्री हो गया, नीचे में आपका आ गया साइन 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और साइन जो है साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 बाई में रूट 2 होती है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई में रूट 2। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई में रूट 2 हो जाएगी। तो ये बताइए कि 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 बाई में 1 रूट 2, 1 बाई में अंडर रूट 2, यानी 2, ये 2 हो गया, ये 1 बाई में रूट 2 हो गया। तो ये रूट 2 किसके पास जाएगा, 2 के पास जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा वाला, 2 रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यही 2 रूट 2 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको लिखूंगा नहीं, मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पे कराऊंगा वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आपको पूछा हुआ है, वही मैं आपको बोर्ड पे ये सारा का सारा मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का ये है, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से ये दिया हुआ है कि गिवन दैट साइन अल्फा बराबर 1/2, मैं बोल दे रहा हूँ, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है और साइन एंड कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, एंड कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, ठीक है। गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो क्या साइन अल्फा बराबर, ये क्या साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। आप ये देखो ना 0, 30, तो 30 के नीचे कितना है, बिलो होता है ना, 1 हो गया, तो उसके बाई में कितना लगा देंगे, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, तो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो साइन से साइन कट गया, तो बताओ अल्फा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। जब अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया तो कॉस बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया है, 1/2 दिया हुआ है। तो क्या कॉस बीटा बराबर हम कॉस 60 डिग्री लिख देंगे, क्या 60 डिग्री लिख देंगे, तो cos से cos क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो बीटा बराबर आपके पास कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तब ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो बताओ दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो cos बीटा की वैल्यू हम लोग कितने लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। ये
अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री। यही 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आपके पूछा हुआ है, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2020 में आपके क्वेश्चन जो है ये पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार इस पे करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है इस तरीके से देखिए उसको, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि इफ साइन ए प्लस कॉस बी, ठीक है, इफ साइन ए प्लस कॉस बी, तो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस बी, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस बी, ये दिया हुआ है आपके पास 1, ठीक है। और ये जो है ए, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और बोल रहा है कि एंड बी इज एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आपको बताया है कि बी एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, मोर देन 0 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री। तो बी जो है आपके पास एक्यूट एंगल है, तो ये पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। बी बराबर व्हाट, आपको दिया क्या हुआ है, बी इज एन एक्यूट एंगल, इसको लिख ही देते हैं एंगल, ठीक है। इफ साइन ए प्लस कॉस बी, क्वेश्चंस बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं बोर्ड पे। इफ साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज एन एक्यूट एंगल एंड बी इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी बी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे कि बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप ये देखिए कि साइन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें जरा पुटअप करते हैं तो साइन 30 डिग्री, ए की वैल्यू 30 डिग्री है हमारे पास, यहाँ पे कॉस बी है, कितना है, कॉस बी है। जब कॉस बी है तो कॉस बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 कर देंगे प्लस कॉस बी, ये 1 हो गया। तो कॉस बी बराबर ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/2, तो 2 बन जा 2, इसमें से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1/2। तो कॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे हम लोग, कॉस बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2। तो कॉस बी, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉस बी बराबर कॉस 60 डिग्री, तो कॉस से कॉस कट गया, तो बी आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर हो गया, बी जो है cos b बराबर आपके पास 60 डिग्री, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो b कितना डिग्री हो गया भैया, तो b आपके पास 60 डिग्री हो गया। इसको आप एक बार लिख लीजिए। और ये जो क्वेश्चंस है आपसे सीबीएसई में ये सिंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था और 21 में भी आया था, लगातार क्वेश्चन आ गया था। 2020 में भी आया था और 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे।